आप में से शायद कोई कह उठेगा कि ऐसे तो शक्तिमान आता था और मास्क हटाता था। जी हाँ, बात सही है, मैंने भी शक्तिमान की तरह एंट्री मारी है। इसलिए मारी है कि जो खबर मैं सुनाने जा रहा हूँ वो शक्तिमान से ही ताल्लुक रखती है। दोस्तों, मुझे कई लोगों ने कई तरह के कमेंट्स भेजे हैं। आप जानते हैं मेरे चैनल के ऊपर हज़ारों कमेंट्स आते हैं और वो हर तरह की मैं भाषण देता हूँ। कभी इस टॉपिक पर, कभी एजुकेशन पर, कभी मेडिकल के ऊपर, तो कभी मैं सीएए के ऊपर, तो कभी दुनिया भर के ड्रग्स के ऊपर, एसएसआर के ऊपर। हर जगह पे जो मुझे कमेंट्स आते थे उसमें कम से कम कुछ नहीं तो 25% से ज़्यादा कमेंट्स यही होते थे जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं होते थे। सर, दूसरा शक्तिमान कब ला रहे हैं आप? सर, शक्तिमान 2 कब आ रहा है सर? जिसका कोई लेना देना है मेरी वीडियो के साथ में नहीं होता था। एक ने तो हद कर दी थी मेरे एक सीरियस स्पीच के ऊपर। उसने कहा, सर ये लेक्चर वेक्चर छोड़िए सर, बताइए आप शक्तिमान कब लेकर आ रहे हैं? मैं थोड़ा सा भड़क गया उसके ऊपर। मैंने कहा मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे गुस्सा आया जिस अंदाज से उसने कहा ये लेक्चर वेक्चर छोड़िए। तो मैं उस वक्त तो मैंने उसको डांटा। मैंने कहा कि शक्तिमान लाना कोई इतना आसान नहीं होता, उसके लिए पूरा अरेंजमेंट चाहिए। तुम क्या समझते हो? तुमने कहा लेकर आओ तो मैं लेकर आ जाऊंगा, और अगर तुमको मेरे लेक्चर पसंद नहीं है तो तुम शक्तिमान के फैन नहीं हो। पर आज मैं उस शख्स को भी और मैं सभी आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि मैं आज एक खुश खबरी लेकर आया हूं जिसका आपको ऑलरेडी अंदाजा हो चुका है, बिकॉज मार्केट में वो फैल चुका है। जस आपने जो कुछ भी सुना है, मैं कहने आया हूं कि जो चीज मैं पिछले 4 सालों से होल्ड करके बैठा था, मेरे सामने कई फैन लोगों ने अपनी छोटी छोटी वीडियो बना के डाल दी थी। एक ने तो बड़ी धृष्टता की थी, जिसने एक प्रोमो डाल दिया, शक्तिमान कमिंग सून, 1 करोड़ टच कर गया व्यूवरशिप। मैंने डांटा उसको, बुलाया उसको, तुमको किसने कहा था ये डालने के लिए? और उसने माफी मांगी, नहीं नहीं मुकेश जी, नंबर नहीं था आपका, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं आपका। पर मैंने कहा तुमने मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी है, क्योंकि मैं रेडी नहीं हूं और तुमने कह दिया कि शक्तिमान कमिंग सून। अब लोगों ने पूछना चाहिए, सर कब आ रहे हो, कब आ रहे हो सर, ऐसा करो सर, आप तो डाल दो ना ओटीटी में, डाल दो ना सर, सर आप अपनी यूट्यूब में डाल दो ना सर, बहुत चलेगा, आप क्यों क्यों डील कर रहे हो? मैं उनको हमेशा से टालता भी आया हूँ और बोलता भी आया हूँ कि इंतज़ार करो, और आज इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई हैं दोस्तों। जी हाँ, शक्तिमान 2 आ रहा है आपके साथ। और शक्तिमान 2 का मतलब ये नहीं कि शक्तिमान मैं टीवी पर सीरियल को आगे बढ़ा रहा हूँ, जो कई लोग कह चुके हैं। सर, जहाँ से आपने छोड़ा वहीं से शुरू कीजिए, अपने ही चैनल पे शुरू कीजिए। मैं बताने जा रहा हूँ कि मुझे ओटीटी नहीं चाहिए था, मुझे सीरियल्स डेफिनेटली, मैं चाहूँ तो यहाँ से 1000 एपिसोड और हम लोग बना सकते हैं, मेरे राइटर डायरेक्टर मैं मिलकर, लेकिन मैं चाहता था फिल्म बनाने को 70-70 mm स्क्रीन के ऊपर। मैं क्रिश से पहले आना चाहता था, रावण से पहले आना चाहता था। रावण तो वैसे भी मेरे हिसाब से सुपर हीरो नहीं है। क्रिश से पहले मैं नहीं आ सका क्योंकि क्रिश के पास, क्रिश वालों के पास, क्रिश बनाने वालों के पास 150 करोड़ थे, मेरे पास उतना रिसोर्स नहीं था। इसीलिए मैं इतने साल रुका हूँ, क्योंकि मेरा हक तो क्रिश से पहले बनता था, क्योंकि हमारे देश का पहला सुपर हीरो है जिसको पहले आना चाहिए था, लेकिन क्रिश आ गया, कोई बात नहीं। अब मैं इसलिए चुप बैठा था, लेकिन आज मैं आप लोगों को खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़े लेवल पर शक्तिमान आ रहा है। वो भी मुझे जैसे कि मैंने कहा कि मुझे सीरियल अगर मैं चाहता तो 1000 एपिसोड बना सकता था, लेकिन मुझे टेलीविज़न मीडियम नहीं चाहिए था, मुझे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने की लिए ज़रूरत मुझे नहीं लग रही थी, मुझे बड़े पर्दे पर आना था, जैसे क्रिश आया था। और मैं आप लोगों को ये खुशखबरी दे दूँ, बहुत जल्द आप शक्तिमान को बड़े पर्दे पर देखेंगे, वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 फिल्में आएंगी। ट्रिलॉजी कहते हैं इसको, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी, जैसे गॉडफादर 1, 2, 3 बना था। और मैं कुछ ज़्यादा इसमें आपको, अगर आप लोगों के कान खड़े होंगे, मैं बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा दोस्तों। मैं धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि आगे हम क्या क्या, कौन कौन आने वाला है, कैसे जुड़ रहे हैं, कौन एक्टर होगा, किस तरह की बनेगी। मैं सिर्फ इतनी एक बात कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ मैंने हाथ मिलाया है इस हिमालयन टास्क को अंजाम देने के लिए। यस दोस्तों, ये हिमालयन टास्क है। इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन पूरे देश भर को है शक्तिमान को लेकर, मैं उनकी इस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना चाहता हूँ। लोग मुझे कई बार, जैसे कि आपने देखा, कि कहते हैं सर अवेंजर्स आ गए, आप शक्तिमान लाइए, तो आप शक्तिमान को बहुत पावर बढ़ाइए। मैं ला रहा हूँ, इंतज़ार कीजिए। और इसीलिए मैं आपको ये कहने आया हूँ कि बहुत जल्द शक्तिमान, और मैं इतनी सी छोटी सी और खबर दे सकता हूँ कि हो सकता है कि अगले साल के
सेकेंड हाफ में हमारी ये फिल्म, पहली फिल्म शुरू हो जाएगी। इंतज़ार कीजिए।